होता क्या है कि जब पेट हमारा निकलेगा तो याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर जो है ना हमारे पेट पे चाकू चलाएगा। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए भाई लोग। इससे अच्छा है कि योग को अपना लो, या तो रोग को अपना लो या तो योग को अपना लो। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले तो जो है आखिर हार्ट अटैक ये होता क्या है? देखिए, एक सिंपल सी भाषा में, एक साधारण सी भाषा में जो है मैं आप लोगों को समझाऊं कि जब हमारे शरीर में जो है धमनियों के रास्ते में जो है किसी न किसी तरीके से जो है कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आता है और हमारे दिल तक जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो हमारे सीने में तेज दर्द होता है। और कभी कभी जो है हमारे इस जो है दिल के दौरे में जो है हमें कोई पेन नहीं होता है। ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही घातक होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से ऐसे जो है नॉर्म्स हैं जिसके अंतर्गत हम ये जान सकेंगे, हम समझ सकेंगे कि हाँ, हमारा हार्ट जो है हमारा ये हेल्दी है, हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है हार्ट डिजीज से संबंधित कुछ भी। तो सबसे पहले तो देखिए जो है अगर हम 1 से 2 मिनट तक या 1 से 1.5 मिनट तक जो है आसानी से जो अपने ब्रीथ को हम रोक ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मान के चलिए कि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी है। हम रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूलना चाहिए। 60 से 70 के बीच में हमारा पल्स रेट होना चाहिए। हमारे सीने में, हमारे चेस्ट में जो है कोई इस तरह का हैवीनेस, बहुत भारीपन नहीं महसूस होना चाहिए। तो ये सब कुछ देखिए 3-4 महीने आप लोगों को मैंने बेसिक कुछ ऐसे नॉर्म्स बताए जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा हार्ट जो है हमारा बिल्कुल हेल्दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज देखिए तो आज ये जो है देश की क्या है कि पूरे विश्व की, बल्कि मैं तो कहूँगी नंबर 1 किलर डिजीज बन चुकी है हार्ट अटैक, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की वजह से जो होने वाली मौतें हैं उसमें जो है आपका हार्ट अटैक जो है ये सबसे प्रमुख वजह बन चुका है। आप खेल की दुनिया में देख लीजिए, आप फिल्मी दुनिया में आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सी जो है ऐसे उदाहरण जो है, मैं हर चीज़ को मैं डिटेल में नहीं कहूँगी क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि हार्ट अटैक की वजह से जो मौत हो रही है। हार्ट अटैक होने के बहुत से कारण होते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग करना, कुछ भी जो है हम फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा हम मटेरियल जो है खान पान जो है उसके ज़्यादा डिपेंड उस पर रहते हैं। बहुत लेट नाइट तक जो है हम जग रहे हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे बराबर जो है अपने आप को टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा जो है या हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा है। हमारा स्मोकिंग भी करना, ये भी एक रीज़न है। ये सब हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण हैं। योग बिल्कुल भी ना करना, या करना भी तो बहुत कम योग करना, तो ये सब बहुत से कारण होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक कारण बनता है। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो गई? बीपी का हाई हो जाना, बीपी का लो हो जाना, शुगर हो जाना, ठीक है, लीवर का डैमेज हो जाना, हमारे लीवर में, हमारे किडनी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, गैस की प्रॉब्लम। देखिए गैस भी जो है ना ये भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। बहुत, मैं आपको एक बहुत ही अहम तथ्य मैं आपको बता रही हूँ, गैस बनना भी हार्ट अटैक का रीजन होता है। तो अब देखिए तो खास तौर से शुगर भी एक देखिए तो बहुत ही मेजर बीमारी के रूप में उभर करके आ रही है। शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, गैस की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अब ये शुगर और गैस की प्रॉब्लम के लिए हम कौन कौन से जो है हम आसन करें? दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैं हार्ट अटैक से बचने के लिए उसको कैसे अपने हार्ट को हेल्दी करना है सिर्फ मैं वही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि योग देखिए एक साथ कई सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। तो हमें बीपी हमारा हाई ना हो, बीपी हमारा लो ना हो, हमें गैस की ना प्रॉब्लम हो, हमें थायराइड की ना प्रॉब्लम है, हमारा बहुत ज़्यादा हमारा वेट ना बढ़े, इन सारी चीज़ों से हमसे कैसे अपने आप को हम सुरक्षित रखें? शुगर जैसी बीमारी से, गैस जैसी बीमारी से अपने आप को कैसे हमको सिक्योर रखना है, कैसे हमको सुरक्षित रखना है, उसके लिए देखिए बहुत से, हालांकि मैं पार्ट सी में आपको बताऊंगी, उसके अंतर्गत भी आप देखिए तो योग मुद्रासन करिए, आप मंडूका आसन करिए, आप शशंक आसन करिए और पवन मुक्त आसन करिए। और कुछ खान पान की भी चीज़ें हैं, आप लौकी का जूस लीजिए, लौकी का सूप लीजिए, आप लौकी की खीर खाइए, आप लौकी का आप जो है भरता खाइए, आप और लहसुन का प्रयोग करिए, आप अदरक का प्रयोग करिए। और कुछ ना कर पाए तो, हालांकि मैं आपको पार्ट डी के अंतर्गत काफ़ी डिटेल में जो है खान पान और प्राणायाम से संबंधित कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह खाली पेट जो है प्याज, अदरक, नींबू, हल्दी और तुलसी और लहसुन, इन सब का रस निकाल लीजिए। और रस को निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें जो है थोड़ा शहद डाल दीजिए जरा सा, और उसको खाली पेट आप जो है उसको यूज़ करिए। विश्वास करिए लाइफ टाइम आपको कभी कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ जो है हम हवन में जो है उसमें अर्जुन की छाल डाल करके, गाय का घी डाल करके उसमें 1 या 2 ग्राम गूगल डाल दीजिए, आप उसमें हृदयष्टि डाल दीजिए या दिव्यष्टि डाल दीजिए आप,
उसका जो धुआं निकलता है वो हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उससे हमारा हार्ट और हेल्दी बनता है। तो खैर ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में मैं पार्ट डी के अंतर्गत में बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम करेंगे मर्कटा आसन। देखिए सीधे लेट जाइए, अब जो है अपने पैरों को ऐसा, हाथ तो हमारा इस तरीके से शोल्डर लेवल के बराबर ऐसे रहेगा और अपने पैरों को यहाँ लाने का प्रयास करिए। हमारा हाथ नहीं नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमारा पैर जाएगा हाथ के पास और गर्दन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, सांस हमारी अंदर खींचने के बाद हम नॉर्मल पोर्शन में चाहे तो रख सकते हैं। इधर होल्ड करिए 5 से 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर वापस आइए, सामान्य पोजीशन में अपने सांस को ले आइए, फिर सेम जो है अपोजिट डायरेक्शन में इधर लाइए, गर्दन इसके दूसरी तरफ, ये पैर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अब दोबारा देखिए सेम, इससे आप एक तरफ से पैर पे कम से कम 4 बार तो करिए ही करिए, फिर दूसरी तरफ पे भी 4 बार तो करिए ही करिए मिनिमम। ध्यान रखिएगा कि जिधर पैर निकला होगा हमारा उसके अपोजिट हमारा नेक होना चाहिए और हाथों की पोजीशन ये होगी, पैर की ये स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये था हमारा मर्कटा आसन। अब इस मर्कटा आसन के अंतर्गत जो है 1-2 वेरिएशन और भी हैं जो आपको करना है। देखिए हाथ की पोजीशन यही रहेगी हमारी और इस तरीके से जो है अपने पैरों को हम नी से अपना बेंड करेंगे और साइड में एक तरफ करेंगे और हमारा ये जो है एंकल के ऊपर होगा, घुटना घुटने के ऊपर होगा और जितना हम अपने पेट के पास अपने इसको थोड़ा लाने का प्रयास करेंगे और गर्दन इसके अपोजिट, जो पहला वाला मैंने बताया था वही सिस्टम है, बस पैर हमारे इसमें मुड़े रहेंगे और इसे भी आपको जो है 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। ब्रीथ हमारा नॉर्मल पोजीशन में होगा। वंस अगेन देखिए दूसरी डायरेक्शन में पैरों को थोड़ा सा इतना मोड़े रहेंगे उतना हमारे यहाँ पे पेट पे बल पड़ेगा, साइड में भी हमारा ये पूरा टेंशन क्रिएट होता है, ये फायदेमंद होता है हमारे लिए, साइड की चर्बी के लिए भी, पेट के लिए भी, कमर के लिए भी। देखिए हमारा पंजा पंजे पे है, एंकल पे है, घुटना घुटने पे है। होल्ड करिए। इसे भी आप कम से कम एक तरफ से पैर पे आपको 3 बार 4 बार, दूसरी तरफ से 3 बार 4 बार बराबर कर लीजिए। अब ये देखिए ये तीसरा आसन मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पैरों को ऐसे घुटने से मुड़िए और ये पैर जो है आपका फ्लोर पे जाएगा, लेफ्ट वाला अगर, तो हमारा राइट वाला क्या होगा, ये घुटना हमारा इस एंकल पे जाना चाहिए। ठीक है, हमारा ये घुटना इधर है तो दूसरा घुटना हमारा एंकल के ऊपर जाएगा और गर्दन हमारी जिधर वो पैर हमने निकाला है उसके सेम, जैसे मैंने 2 बताए आपको मर्कटा के 2 वेरिएशन, तीसरा वाला देखिए गर्दन अपोजिट रहेगा। ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर ये आसन है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है हमारा इसमें। कमर का दर्द है, सर्वाइकल है, सियाटिका है, कुछ भी हमारे चेस्ट में कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई गैस फंसी हुई है, हर तरीके से पॉइंट से भी देखिए तो फायदा ही फायदा हमें देता है। फिर सेम देखिए ये घुटना हमारा इधर, दूसरा घुटना हमारा इस पैर के पंजों पर होना चाहिए। इसे भी आप कम से कम एक तरफ 3 बार 4 बार करिए, दूसरी तरफ 3 बार 4 बार करिए, बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अगर 3 बार इधर किया तो 3 बार इधर, लेकिन मिनिमम 4 टाइम्स तो आप करिए करिए। ये था मर्कटा आसन दोस्तों। अब अगला देखिए हमको क्या करना है, पवन मुक्त आसन। ये शुगर की बीमारी के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए शुगर हो गया, गैस हो गया, डायबिटीज आपका जो है किसी तरीके से हमारी किडनी में कोई दिक्कत है, बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्ट अटैक की वजह बनती है। तो ये जो है हार्ट अटैक हमें ना हो इसके लिए जो है इसे जड़ से हमें मिटाना है।
तो पवन मुक्तासन देखिए शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे कैसे करना है हमें, दोनों पैरों को ऐसा मोड़िए और हाथों को ऐसा इंटरलॉक करिए, फिंगर को ऐसा यू शेप पे लाइए, ये इसका होना चाहिए। और यहाँ घुटने के पास ऐसे करके और टच करने का प्रयास करेंगे ऐसे। पवन मुक्तासन, सांस को रोक करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर वापस पोजीशन में फिर से आइए पहले वाली। इसे भी आपको जो है 6 बार 7 बार तो करना ही चाहिए कम से कम। बन सकें इसमें देखिए इस तरीके से करेंगे। और ये हमारे ध्यान रखिएगा, ये चीज मुझे बताना था, ये पंजे भी ना हमारे यूं इस तरीके से सामने की तरफ झुके होने चाहिए और हम अपने घुटने के पास अपने चिन को लाने का प्रयास करेंगे, टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आप जो है अपने घुटने को और अपर बॉडी को एक दूसरे करीब लाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये था दोस्तों पवन मुक्तासन। तीसरा हमारा नौका आसन। अब नौका आसन में क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसा उठाइए, ऐसा करिए, सांस को रोक करके रखिएगा, 5 से 7 सेकंड होल्ड करिए, डाउन, सांस को अंदर लेने लंग्स में। और जब पैरों को अपने हम लिफ्ट करेंगे तो सांस को भी आपको रोक करके रखना है। जब पैर हमारा ऊपर होल्ड होगा तो सांस भी हम रोक करके रखेंगे, तो इसका पूरा सुंदर प्रभाव हमारे शरीर के अंदर जा करके आता है। नौका आसन, ये देखिए ऐसा, इस तरीके से हाथों को करके पैरों को लिफ्ट करें। डाउन, इसे भी आप कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार करिए। ये बहुत अच्छा आसन है ये भी दोस्तों, ये हमारी नाभि के लिए बहुत अच्छा है। हमारी नाभि पूरी हमारी सेट हो जाती है। कहीं कोई दिक्कत होती है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये नौका आसन। अब देखिए उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में सिंपल हमको कुछ नहीं करना, हथेली हमारी बिल्कुल फ्लोर पे इस तरीके से रहेगी और दोनों पैरों को ऐसा उठाइए, डाउन, सांस को छोड़ते हुए पैरों को हम डाउन करेंगे। फिर सांस को अंदर लेते हुए पैरों को हमको लिफ्ट करना है, होल्ड करें, डाउन। अब डाउन, ये था हमारा उत्तान पादासन। अब उत्तान पादासन करने के बाद हम जो है अपने पैरों को ऐसा ऐसा करिए। ध्यान रखिएगा कि हमारे पैर जो है जमीन पे नहीं आने चाहिए, हवा में ही हम अप डाउन करेंगे दोनों पैरों को। देखिए ये हमारे देखिए पेट पे पूरा असर पड़ रहा है। हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत ज्यादा, हमारा पेट निकला हुआ है पूरा, हमारे यहाँ पे जो है चर्बी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारी नाभि पे इसका असर पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत आसन है, देखिए। इसे भी आप कम से कम जो है आधा मिनट 1 मिनट तक इसे आप करिए। एक सेट में कर लीजिए, इसे 2 सेट में कर लीजिए आप। अब इसे करने के बाद आपको क्या करना है, अर्ध हलासन। सांस को अंदर लेंगे हम, पैरों को उठाइए, होल्ड करके रखिए, सांस को छोड़ते हुए पैर नीचे जाएगा तो सांस को भी हम छोड़ेंगे। फिर से देखिए, सांस को अंदर लीजिए और होल्ड करेंगे, ये है हमारा अर्ध हलासन। अब इसको करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन में क्या करना है, देखिए ये होता है द्विचक्रिकासन।
ये है आपका द्विचक्रिकासन। अब करेंगे हम पादवृत्तासन। दोनों पैरों को लिफ्ट करिए और इसे रोटेट करना है 3 टाइम्स वन वे, 3 टाइम्स नेक्स्ट डायरेक्शन। या 4 टाइम्स कर लीजिए आप, फिर डायरेक्शन चेंज। ये हो गया हमारा पादवृत्तासन। अब इसे करने के बाद जो है हम बैठेंगे। दोस्तों अब ये जो आपको मैं एक्सरसाइज में बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन आसन है।